प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको सलाम कहता हूं। और आज फिर से एक बार आपके उपस्थिति में आकर के मुझे आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जैसे कि मैंने पहले मेरे वीडियो में कहा था कि मैं आने वाले दिनों में अंतिम दिनों के विषय में या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में लगातार बीच में वीडियो डालता रहूंगा। उसके अनुसार मैं आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर पहला वीडियो लेकर के आया हूं। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो प्रस्तावना के तौर पर मैंने डाला था, लेकिन यह वीडियो जो है ये मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में मेरा पहला वीडियो है जो मैं मेरे चैनल पर डाल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि इस संदेश के माध्यम से आप सभी को बड़ी आशीष मिलेगी और हम सभी का आत्मिक जीवन और अधिक उन्नति पाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को समाप्त करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने वाले थे, उस समय वे चेलों से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। फिर मैं कुछ सेंटेंस यहां पर पढ़ता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या कहता है यीशु? तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रार्थना करता हूं। हे प्यारे प्रभु, हम सभी को आशीष दे और जब तक यह वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, लोग देखेंगे, तब तक लोगों को आशीष प्राप्त होने पाए। जब लोग ये वचन, ये संदेश सुनेंगे, उस समय उन्हें उनके हृदय को खोल दे, हम सभी के हृदय को खोल दे और तेरा वचन हम समझ पाए, स्वीकार कर पाए और उससे आशीष पाने पाए और तेरे आगमन के लिए हम सभी तैयार रहने पाए। हमारी सहायता कर। वो पवित्र आत्मा आ और हमें चला। शुरू से अंत तक हम पवित्र आत्मा को पूरा अधिकार देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, तीसरे वचन के दूसरे पायदान में या दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे वायदा करते हैं कि वे वापस आएंगे
और हम सभी को अपने साथ लेकर के जाएंगे। हम जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सभी के जीवन में विश्वास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह विश्वास जो हमें अनंत जीवन प्राप्त करके देगा। तो मैं आपके सामने एक बात बताता हूं। मसीही व्यक्ति के विश्वास के ऐसे 7 आधार है या 7 बातें हैं जो उसे हमेशा विश्वास में बने रहने के लिए मदद करती रहते हैं। और ये 7 बातें हैं: मसीह का जन्म, मसीह की शिक्षा, मसीह का जीवन और मसीह के चमत्कार, मसीह का पुनरुत्थान, मसीह का दूसरा आगमन और विश्वासियों के पुनरुत्थान की आशा। फिर से एक बार मैं बताता हूं। 1, मसीह का जीवन। 2, मसीह की शिक्षा। 3, मसीह का जीवन। 4, मसीह के चमत्कार। 5, मसीह का पुनरुत्थान। 6, मसीह का दूसरा आगमन। 7, विश्वासियों के पुनरुत्थान की आशा। ये 7 बातें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए, लेकिन मैं उस पर नहीं संदेश देने जा रहा हूं। लेकिन ये 7 बातें ऐसी है कि जो मसीही विश्वासी को हमेशा विश्वास में बने रहने में मदद करती हैं। भाई और बहनों, संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं हुआ जो उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी आशा देता हो। भले ही संसार में बहुत सारे गुरु हुए हैं, अवतार तथा संत हो चुके हैं, किंतु उनमें से किसी ने भी नहीं कहा मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, इसलिए कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह बात केवल प्रभु यीशु मसीह ने कही और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक बात है कि जैसे मैंने कहा कि संसार में बहुत सारे धर्म हो चुके हैं, लेकिन किसी भी धर्म में यह स्वर्ण आशा नहीं है जो मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के पास में है। और यही बात है और यही बात है जो मसीह धर्म को अन्य धर्मों से अलग करती है। मान लीजिए कि यीशु के जन्म से लेकर के यीशु के पुनरुत्थान तक, यीशु के जन्म से लेकर के यीशु के पुनरुत्थान तक सारी बातें जैसे लिखी है वैसे ही हो जाती, किंतु यीशु अपने दूसरे आगमन के विषय में हमसे कुछ नहीं कहते या बाइबल इस पर मान धारण करती। तो मेरा मानना है हमने और उनमें अर्थात हमारे विश्वास में और उनके विश्वास में, हमारे धर्म में और उनके धर्म में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। हां, निश्चित तौर पर मसीह का पुनः जी उठना
देता है और हमारे विश्वास को बल प्रदान करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रभु का दूसरा आगमन यह हमारी स्वर्ण आशा है। हमें इस वचन की ओर ध्यान देना चाहिए जो पौलुस ने तीमुथियुस से कहते हुए कहा। वो कहता है, मैं तुझे परमेश्वर को, क्या कहता है, मैं तुझे परमेश्वर को, और भी आगे मैं वचन पढ़ लेता हूं, दूसरा तीमुथी पहला अध्याय और उसका 14वां वचन। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमने बसा हुआ है, क्षमा कीजिए, पहला तीमुथी 6वां अध्याय और उसका 13 और 14। 6वां अध्याय, पहला तीमुथी 6वां अध्याय 13 और 14। कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। आमीन। तो यहां पर हमें इस वचन की ओर ध्यान देना चाहिए कि प्रभु कहता है, अर्थात पौलुस कहता है, मैं ये कहूंगा कि प्रभु कहता है क्योंकि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बात कर रहा है, जो धरोहर, जो विश्वास हमारे मन में प्रभु ने रखा है, उस बात को हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक धरे रहना है, उसमें बने रहना है, उसके प्रकट होने तक। इस वचन की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम प्रेरितों के काम उसमें पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का उठाया जाना हुआ पहले अध्याय में, और आप उसका 10-11 वचन पढ़िए। वहां पर जब चेले आसमान की ओर ताक रहे थे, जब चेले आसमान की ओर ताक रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को बादलों से ढकता हुआ उनके नजरों से ओझल होता हुआ देख रहे थे। उस समय वचन में लिखा है कि वहां पर 2 पुरुष या 2 स्वर्गदूत प्रकट हो गए और वे कहते हैं, मैं 10 से पढ़ता हूं, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उससे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस तरह से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मुझे विश्वास है कि ये 2 पुरुष श्वेत वस्त्र परिधान किए हुए स्वर्गदूत है
लेकिन यहां पर ऐसा उल्लेख नहीं है। मुझे विश्वास है कि वे स्वर्गदूत हैं। तो वे कहते हैं कि जिस तरह से तुम यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, ठीक उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह वापस भी आएगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि यह यीशु के वापस आगमन के विषय में, दोबारा आगमन के विषय में या दूसरे आगमन के विषय में बात करने वाले इंसान नहीं है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बात करने वाले इंसान नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत है। कौन है? स्वर्गदूत है। और स्वर्गदूत बता रहे हैं कि यीशु मसीह वापस आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बड़ी और कोई आशा नहीं हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 7वें वचन में भी पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के विषय में। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन यूं कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। वो बादलों पर आएगा, जिन्होंने उसे बेधा वे भी उसे देखेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह आएगा तो हर आंख उसे देखेंगी। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था तब से लेकर के आज तक प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाले जो लोग हैं वे भी उसे देखेंगे। अर्थात बादलों पर आते हुए यीशु मसीह को वे लोग देखेंगे जो उस समय जिंदा है, और मरे हुए लोग जो है पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह को जरूर देखेंगे। भाई और बहनों, यहां पर वचन कहता है कि संसार के सारे कुल जो है वे यीशु मसीह के कारण यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देख करके छाती पीटेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि यीशु मसीह वापस आएगा ही। हम माने या न माने, लेकिन यीशु मसीह वापस आएगा। यह हम पर निर्भर है कि हम आज उस पर विश्वास करके उसमें शरीक हो जाए। अर्थात यीशु मसीह के 1000 साल के राज में, यीशु मसीह के आगमन के समय में, उसके स्वागत में, और पुनरुत्थान के समय पुनरुत्थान में शरीक हो जाए, शामिल हो जाए, या एक अविश्वासी बनकर उसके आगमन के समय छाती पीटे, ये हम पर निर्भर है कि हम किस ओर खड़े हैं। हमें तय करना है कि हमें किस ओर खड़े होना है। प्रभु हम पर दबाव नहीं डालेगा कि हमें क्या करना है, हमें बताएगा कि क्या करना है, लेकिन दबाव नहीं डालेगा। एक वचन पर भी पूर्ण हृदय से विश्वास रखने वाले मसीह के लिए यह सबसे बड़ी आशा है। मैं क्या कह रहा हूं? पूर्ण हृदय से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले विश्वासी के लिए या मसीह के लिए यह सबसे बड़ी आशा है।
यीशु मसीह एक दिन आएगा और मुझे ले जाएगा। दुख, तकलीफ और इस सताव के संकट से, भयानक संसार से, पाप से भरे संसार से मुझे छुटकारा दे करके अनंत जीवन में उठा लेगा, ले जाएगा। यह सबसे बड़ी आशा है। और उस अपने शब्दों में इन बातों को इस तरह से हमारे सामने रखा है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और 13 वचन। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। यहां पर पवित्र आत्मा पौलुस के माध्यम से हमें चिताता है, हमें बताता है कि हम क्या करें। उसके आने की बाट हम जोहते रहे। यीशु मसीह के आने की बाट हम जोहते रहे। यह हमारी स्वर्ण आशा है। स्वयं पौलुस कहता है यह हमारी स्वर्ण आशा है, हमारी सबसे बड़ी आशा है। पौलुस आगे तिमोथी की पत्री, 2 तिमोथी की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसके 14 वचन में कहता है। तिमोथी की पहली पत्री 1 अध्याय और उसके 14 वचन में कहता है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह दूसरी तिमोथी की पत्री, तिमोथी की दूसरी पत्री, उसका 1 अध्याय और 14 वचन। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। कुछ हिंदी बाइबल में कहा है कि अपनी ताती की रखवाली कर। और पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं फिर से पढ़ता हूं, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमने बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। भाई और बहनों, हम जो प्रभु के दूसरे आगमन पर विश्वास करने वाले विश्वासी है, उनसे शैतान चिढ़ता है और सबसे अधिक यह कोशिश करेगा, सबसे अधिक यह प्रयास करेगा कि हमारा जो यीशु के आगमन पर विश्वास है, वह विश्वास कमजोर पड़ जाए और हम उसके विषय में, उसके आगमन के विषय में अविश्वासी बने। यह वह कोशिश करेगा। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। यह धरोहर है, यह धरोहर है जो वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में रखी है। जो हमारे पहले संत होके गए, परमेश्वर के दास और दासियां होके गए, उनके माध्यम से हम तक पहुंची है। इस धरोहर को हमें थामे रहना है, बचा के रखना है कि क्योंकि शैतान पूरी ताकत से कोशिश करेगा कि यह धरोहर हमसे छीन ले। यशायाह की किताब में पौरुषीय को पूछा जाता है। मैं यह की किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 11 और 12 को पढ़ता हूं। दुनिया के विषय भारी वचन, शहर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, ठहर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। प्रेज द लॉर्ड। भोर होती है, रात भी होती है। हमें यह समझाती है, हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह का आगमन।
हमें छुटकारा देने वाला जो हमारा प्रभु है, उसका आगमन बिल्कुल निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय और उसके 32 से लेकर के 35 तक में क्या कहा है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी ठाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती है? आज अपनी आंखों को उठा करके चारों ओर देखिए। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जो भी चिन्ह बताए गए हैं, वे सारे चिन्ह या तो घटित हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं और कुछ होने के रास्ते पर है। तो ये सारी बातें जब तुम घटित होते हुए देखो तो समझ जाना, सावधान हो जाना, सीधे खड़े हो जाना, क्योंकि वो द्वार पर ही है, बिल्कुल आने को तैयार है। यह समझ जाना आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल निकट है, पास में है। उसके आने के चिन्ह बिल्कुल हो रहे हैं, हो चुके हैं और कुछ हमारे सामने है। भाई और बहनों, मैं यह कहूंगा कि कोरोना वायरस भी उसका ही एक भाग है। कोरोना वायरस भी उसका ही एक भाग है। हम अब नींद में न रहे, हम अब सोते न रहे, हम अब ऊँघते न रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लौटने के लिए और उसके स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार रखें। जैसे दूसरे तिमोथी 1:14 में कहा है कि वह बड़ी धरोहर तू थामे रख, उसे बनाए रख, शैतान को उसको अपने से छीनने मत दे। शैतान ये पूरी कोशिश करेगा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, दूसरे आगमन के विषय में आपका जो विश्वास है वह विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो जाए, यह वह कोशिश करेगा। लेकिन हमें पूरी ताकत के साथ में अपने विश्वास में बने रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमें विश्वास में बना के रख, क्योंकि जरा आना निकट है तो कभी भी आ सकता है। हम में से कोई भी पीछे नहीं छूटे। संसार में जहां भी विश्वासी रहते हैं, हमेशा विश्वास में बने रहे, और जब तू आएगा तो तेरे साथ में उठाए जाने में सभी शामिल हो जाए। ऐसा होने दे प्रभु। तुझ पर विश्वास करने वाला कोई भी नाश न हो। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग दुख कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, प्रभु उन्हें छुटकारा दे। जिनको चंगाई की जरूरत है, अपने हाथ को आगे बढ़ा, उन्हें छू ले। यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त होने पाए। यीशु मसीह के नाम से उनके दुख तकलीफ दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में खुशी और आनंद आने पाए। आपके आगमन तक में, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में, हंसी खुशी के साथ में जीवन बिताने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबके आंसुओं को पोंछ और सबको तैयार रख। आपकी स्तुति हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। भाई और बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी बेटी अनीता, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। उसको पिछले दिनों में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगा किया और आगे और
कुछ बातों में उसे सुधार होने की आवश्यकता है। तो आप सभी के प्रार्थना में इस बात के लिए याद रखिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ में रहे और हमेशा आपको विश्वास में बनाए रखे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपकी और परमेश्वर की स्तुति करता हूं और ये प्राप्त और आपको प्रभु के हाथ में सौंपते हुए मैं भी प्रभु के हाथ में पढ़ता हूं।